नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में किसी करदाता ने सेल्फ असेस्ड टैक्स यदि नहीं भरा हो तो उसकी रिकवरी के बारे में अभी हाल ही में सेक्शन 75 के सब सेक्शन 12 के अंदर संशोधन किया गया था। वह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। उसी के संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2022 जीएसटी जारी किया है 7 जनवरी 2022 को। जीएसटी के प्रोविजन और इस गाइडलाइंस को देखने से पहले सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में क्या प्रोविजन थे वह देख लेते हैं, तो यह आज का विषय समझने में थोड़ी सरलता रहेगी। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का सेक्शन 11A के अंतर्गत जो भी टैक्स नहीं भरा गया हो या कम भरा गया हो उसके रिकवरी करने की प्रोसीजर बताई हुई थी। उसमें सोकोज नोटिस देना, एडजुडिकेशन करना, वो सब बताया हुआ था। उसमें यह सब सेक्शन 16 यह कहता था कि सेक्शन 11A उन मामलों में एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर करदाता ने स्वयं ने ही सेल्फ असेस्ड ड्यूटी अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर की है, लेकिन उस ड्यूटी को या तो पूरी तरह से पेमेंट नहीं किया है या शॉर्ट पेमेंट किया है। सेंट्रल एक्साइज के अंदर यदि ड्यूटी न भी भरी हो तब भी रिटर्न फाइल हो सकता था। उसके अंदर केवल उस महीने या उस क्वार्टर में कितना उत्पादन हुआ, कितना सेल हुआ और उस पर कितनी ड्यूटी पेएबल है यह दर्शाकर रिटर्न फाइल किया जा सकता था। इसी प्रकार से सर्विस टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट 1994 के अंतर्गत सेक्शन 73 था, जिसमें सर्विस टैक्स नहीं भरने पर सोकोज नोटिस दी जाती थी। इस सेक्शन 73 के अंदर भी सब सेक्शन 1B यही दर्शाता था कि यदि किसी सर्विस टैक्स के करदाता ने सेक्शन 70 के अंतर्गत जो भी रिटर्न फाइल किया जाता है, अर्थात हाफ ईयरली रिटर्न फाइल किया जाता था, ST3 रिटर्न, उसमें सेल्फ असेस्ड करके सर्विस टैक्स पेएबल बता दिया है, लेकिन या तो पूरा सर्विस टैक्स नहीं भरा है या कम सर्विस टैक्स भरा है, तो उस केस में यह सेक्शन 73 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्टली सेक्शन 87 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 के अंतर्गत रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगी। जैसा प्रोविजन सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में था, उसी के अनुरूप यह प्रोविजन CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 75 में था। CGST एक्ट 2017 में सेक्शन 73 के अंतर्गत सोकोज नोटिस नॉर्मल केसेस में इश्यू की जाती है, जहां पर जीएसटी पेमेंट नहीं किया हो या शॉर्ट पे किया हो, और सेक्शन 74 के अंतर्गत जहां पर फ्रॉड इत्यादि के केसेस हों वहां पर एक्सटेंडेड पीरियड के अंतर्गत सोकोज नोटिस इश्यू की जाती है। तो यह जो सब सेक्शन 12 है सेक्शन 75 का, उसमें यह दर्शाया हुआ है कि यदि सेक्शन 39 के अंतर्गत कोई रिटर्न फाइल किया गया हो और उसमें सेल्फ असेस्ड टैक्स बताया हुआ हो, लेकिन उसकी अमाउंट या तो पूरी या उसका पार्ट पेमेंट नहीं किया हो, तो वह अमाउंट या उसके ऊपर इंटरेस्ट दे है, उसकी रिकवरी सेक्शन 79 के अंतर्गत की जाएगी। उसमें सोकोज नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स की तुलना में जीएसटी के प्रोविजन में थोड़ा फर्क था। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के अंतर्गत जो रिटर्न था, उसी के अंतर्गत जो आउटवर्ड सप्लाई किया है, या तो गुड्स क्लियर किए हैं या सर्विसेज दी हैं, उसकी भी डिटेल्स आती थी और टैक्स ड्यूटी पेमेंट की भी डिटेल्स आती थी। वो सिंगल रिटर्न होता था। तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई यानी गुड्स क्लियरेंस की और सेवाओं देने की डिटेल्स दे दी है, लेकिन ड्यूटी या टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस के अंदर
उसकी रिकवरी डायरेक्टली करनी थी, यह प्रोविजन था। लेकिन आपको ज्ञात होगा जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है वह सेक्शन 39 का रिटर्न है, और उसमें जब तक जो रिटर्न के अंतर्गत बताया हुआ ड्यूटी की अमाउंट है, जीएसटी की अमाउंट है, वो पूर्णतया भुगतान न करें तब तक वो रिटर्न सबमिट ही नहीं होता है, वो रिटर्न फाइल नहीं होता है। तो इसलिए जो सब सेक्शन 12 है, यहां पर ये जो लिखा हुआ था कि सेक्शन 39 के रिटर्न में बताई हुई सेल्फ असेस्ड टैक्स यदि पेमेंट न किया हो या अनपेड रह गया हो तो उसकी रिकवरी करेंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। इसमें अब यह जो एक्सप्लेनेशन है वह इंसर्ट किया गया और उसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। यहां पर इस एक्सप्लेनेशन में दर्शाया गया, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस्ड टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। अर्थात जो सेक्शन 37 के अंतर्गत जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल किया है उसमें जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताई हुई है, लेकिन उसको सेक्शन 39 में इंक्लूड नहीं किया गया है और इसलिए उसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो वह भी सेल्फ असेस्ड टैक्स के दायरे में आएगा। तो वास्तव में यह जो एक्सप्लेनेशन है वही जीएसटी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मेन सबसेक्शन 12 की अपेक्षा। मेन सबसेक्शन 12 में जो इंटरेस्ट के बारे में बात कही हुई है वह इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैक्स के लिए तो यह एक्सप्लेनेशन ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह एक्सप्लेनेशन आने के बाद कई डाउट आने लगे कि क्या जीएसटीआर 1 और 3B के बीच में यदि मिसमैच होते ही रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगी। इसी के संदर्भ में अब यह गाइडलाइंस जारी की गई है। यह इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2022 जीएसटी 7 जनवरी 2022 को जारी की गई है। इसमें जो शुरुआत के अंदर सेक्शन 75 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 उसके सबसेक्शन 12 के बारे में बताया है और यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर यह दर्शाया, डाउट्स आर बीइंग रेज्ड बाय द ट्रेड एंड द फील्ड फॉर्मेशंस रिगार्डिंग मोडालिटीज फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट। किस प्रकार से सेक्शन 79 के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा जहां पर ये सेक्शन 75 का सबसेक्शन 12 अट्रैक्ट हो रहा हो, तो इन डाउट्स को दूर करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। यहाँ पर शुरुआत में तो वही जो सेक्शन 75 का सबसेक्शन 12 और उसका एक्सप्लेनेशन दर्शाया गया है। From the perusal of the above provision, it is clear that where the tax payable in respect of details of outward supplies furnished by the registered person in GSTR 1 has not been paid through GSTR 3B return either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, then in such cases the tax short paid on such self-assessed and thus self-admitted liability and the interest thereon are liable to be recovered under provision of section 79। अर्थात जो डिटेल्स जीएसटीआर 1 में बताई हुई है आउटवर्ड सप्लाईज की, लेकिन उसके संबंधित जो भी टैक्स है वह जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट नहीं किया है, उसके लिए सेक्शन 79 में डायरेक्टली रिकवरी हो सकती है। और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इस प्रकार का टैक्स अनपेड रह गया है, शॉर्ट पेड हुआ हो, नॉट पेड हुआ हो, अनपेड हुआ हो, उस पर जो इंटरेस्ट है उसके लिए भी डायरेक्टली रिकवरी हो सकती है। तो यह दो केस के अंदर सेक्शन 75 का सबसेक्शन 12 अट्रैक्ट हो जाएगा और उसमें अब यह एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है कि जो जीएसटीआर 1 में डिटेल्स बताई हुई है और जीएसटीआर 3B के अंदर डिटेल बताई है, उनके अंदर जेन्युइन डिफरेंस भी हो सकता है। उसमें से एक केस टाइपोग्राफिकल एरर का है, या जहां पर गलती से कोई रिपोर्ट जीएसटीआर 1 में या 3B के अंदर बता दी गई हो। ऐसे केसेस के अंदर नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 या 3B के अंदर इस प्रकार की गलती को सुधारने का प्रोविजन ऑलरेडी है और उसमें टैक्स पेयर उन गलतियों को सुधार भी सकते हैं। तो
केवल टाइपोग्राफिकल एरर होने पर डायरेक्टली सेक्शन 75 का सबसेक्शन 12 नहीं लागू करना है और डायरेक्टली रिकवरी नहीं करनी है। दूसरा, देयर में ऑल्सो बी केसेस वेयर अ सप्लाई कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटीआर 1 ऑफ एन अर्लियर टैक्स पीरियड। पिछले पीरियड में जीएसटीआर 1 के अंदर सप्लाई नहीं बताई थी, लेकिन उसके संबंधित जो भी टैक्स था वो उस महीने के जीएसटीआर 3B के अंदर भर दिया गया। तो ऐसे केसेस के अंदर टैक्स पेयर क्या करेगा, उस सप्लाई को नेक्स्ट मंथ में जब भी उसे ध्यान आया उस समय के जीएसटीआर 1 में वो सप्लाई दर्शा देगा। तो जब सप्लाई जीएसटीआर 1 में दर्शाया है, उस महीने के जीएसटीआर 3B में ड्यूटी कम भरेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो वह पहले ही भर चुका है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के फिगर्स के अंदर मिसमैच हो सकता है, और यहां पर भी जीएसटीआर 1 की जो लायबिलिटी है वह जीएसटीआर 3B के लायबिलिटी से ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर यही बताया गया है कि therefore in all such cases an opportunity needs to be provided to the concerned registered person to explain the difference between GSTR 1 and GSTR 3B। जो टैक्स पेयर है उनको एक अवसर देना आवश्यक है जिससे वह बता सके कि जीएसटीआर 1 में जो डिटेल्स बताई है और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डिटेल बताई है, जिससे प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि टैक्स पेयर ने कम ड्यूटी भरी है या टैक्स नहीं भरा है, तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देने की एक अवसर टैक्स पेयर को देना चाहिए। केवल कानून में प्रोविजन होने मात्र से सेक्शन 79 की एक्शन स्टार्ट नहीं कर देनी है, लेकिन टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वह जो भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बीच का डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो जिस भी केस में जीएसटीआर 1 में दर्शाई हुई टैक्स की अमाउंट जीएसटीआर 3B के माध्यम से कम भरी हुई या नहीं भरी हुई प्रतीत होती है, तो सेक्शन 75 के सब सेक्शन 12 के प्रोविजन के अंतर्गत जो ऑफिसर है वह एक कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन को भेजेगा। कम्युनिकेशन लेटर के फॉर्म में या ईमेल के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उस पे डिन नंबर होना चाहिए। डिन यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहां पर यह आपको ज्ञात होगा कि जो भी कम्युनिकेशन सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट करता है, सीजीएसटी डिपार्टमेंट, उसमें हर डॉक्यूमेंट के ऊपर डिन आवश्यक है, जबकि ऐसी रिक्वायरमेंट स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट में से इस प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन आए उसमें डिन होना आवश्यक है। उस डिन का वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं कि यह डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन को किया जाएगा, जिसमें उन्हें यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि या तो वह जो अमाउंट टैक्स की कम भरी है, नहीं भरी है, उसे पे कर दे, या डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन दे दे कि भाई क्यों यह डिफरेंस है, और इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। पर्याप्त समय कितना देना है यह इस गाइडलाइंस में नहीं बताया है, लेकिन यह डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। जहां पर ऐसा लगता हो कि कोई टैक्स पेयर अपना बिजनेस बंद करके चले जाने वाला हो, उसने फ्रॉड किया हो, तो उसमें कम समय भी दिया जा सकता है, जबकि नॉर्मल टैक्स पेयर के केसेस में थोड़ा ज्यादा समय भी दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है 15 दिन से 30 दिन के बीच का समय ऐसे केसेस में दिया जाना चाहिए। अब यदि टैक्स पेयर डिफरेंस को जस्टिफाई कर देता है, या तो वह अमाउंट का भुगतान कर देता है कि गलती से यदि शॉर्ट पेमेंट हो गया, नॉन पेमेंट हो गया, और उसका भुगतान कर देता है, तो फिर उसके बाद में सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो वह मैटर वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन यदि रजिस्टर्ड पर्सन या तो कोई रिप्लाई भी नहीं देता है, और वह जो शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेड जीएसटी की अमाउंट है, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के डिफरेंस की,
वह भी निर्धारित समय मर्यादा में नहीं भुगतान करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी की प्रक्रिया चालू कर सकता है। दूसरा, यदि टैक्स पेयर डिफरेंस के लिए रीजन तो बताता है लेकिन वह रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उनके संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं वह नहीं दे पाता है और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो उन केसेस के अंदर भी प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो यह पूरा प्रोसीजर बताया है। तो केवल जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बीच में डिफरेंस होते ही सेक्शन 79 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। टैक्स पेयर को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वह अपना स्पष्टीकरण दे सके, अपना पक्ष रख सके। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो प्रोविजो है सेक्शन 75 के सबसेक्शन 12 का, वह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ और 7 जनवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाता है वह भी बहुत ही जल्दी कम समय में लिया गया है, ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से भी और टैक्स पेयर की तरफ से भी कोई डाउट न रहे, किसी भी प्रकार की टैक्स पेयर्स को असुविधा न हो। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।